सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठत्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम के पहले श्लोक को चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोगों ने अपने पिछले सत्र में साधना पंचकम के पहले श्लोक के अंतिम सूत्र के ऊपर विचार करना प्रारंभ करा था। ये साधना पंचकम का जो 8वां सूत्र है, उसमें आचार्य कहते हैं कि निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। निज गृहात् अपने घर से तूर्णम तुच्छ घास के तिनके की तरीके से समझते हुए विनिर्गम्यताम बहुत अच्छी तरीके से निकल लीजिए। तो ये यहाँ पे देखिए 8वां सूत्र काफी कई लोगों को हिला देने वाला है, आई ओपनर है। इनफैक्ट प्रत्येक सूत्र ही बड़े आई ओपनर थे, लेकिन ये जो यहाँ सूत्र है ये हमारे लाइफ को, हमारे एग्जिस्टिंग व्यवस्था को, इसको शेकअप करने वाला है। यहां पर हम लोगों ने पिछले सूत्र में देखा था कि आत्मेच्छा व्यवसीयताम, अपने आप को जानने की इच्छा करिए, तीव्र इच्छा करिए। ये निश्चय हो जाए कि अब तो आत्मा के ज्ञान के अलावा किसी चीज में सार नहीं है। बहुत ही क्लियर लॉजिक, प्रमाण, रीजनिंग, यहां पे अनेकों प्रत्यक्ष अनुभूतियां, संतों का साथ, इन सब चीजों को देखते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, सत्संग करते हुए, अब इस चीज में कोई डाउट नहीं रह गई है कि हमको अपने आप को जानना ही है। अपने आप को नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन बेकार है, मनुष्य का जीवन लेना ही बेकार है। इतना क्लियर निश्चय होना चाहिए। ये आत्मा का ज्ञान कोई बाकी धर्म के ज्ञान, कथा का ज्ञान, रामायण, भागवत और ये सब चीजें सुनते आए हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन की फाउंडेशंस को रिक्वेश्चन करना है, अपनी अस्मिता ही के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना है। हम जो भी प्लान्स बनाते हैं, जो आशियाने बनाते हैं, वो सब मैं के ऊपर आश्रित होते हैं।
और जिस समय मैं ही यहां पे क्वेश्चनेबल हो जाता है तो सब आशियाने, सब व्यवस्थाएं, सब चीजें अब बेमाने हो जाती है। अगर ये बात कोई बहुत अच्छी तरीके से देखता है, यहां पे घर छोड़ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आत्म के ज्ञान की अत्यंत महिमा समझना, इसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस को देखना। और जिस समय आत्म का ज्ञान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है तो कोई त्याग यहां पे त्याग ही नहीं लगते। हम केला खाते हैं तो छिलका छोड़ने में हमको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सार ही वो है, फल सार है और छिलका कोई सार नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। वो तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, हमारे पास तक पहुंचाने के लिए था। जहां पे हमको ये मौका पड़ा तो हमने उस चीज को ग्रहण करा, भले मनुष्य हो या जानवर हो, सब चीजें उसको किनारे ही कर देंगे। उसी तरीके से हमारा विकास के लिए, हमारे संस्कार के लिए, हमारी मैच्योरिटी के लिए, हमारी स्वस्थता के लिए, हमारी बुद्धिमत्ता के लिए एक घर, एक आशियाना, एक व्यवस्था, माता पिता का लालन पोषण, उनके द्वारा भोजन पानी और पति पत्नी का अन्योन्य सहयोग और प्रेम, संसार की सेवाएं, ये सब चीजों का रोल केवल अपने मन को और निर्मल करने के लिए होता है। निर्मल करना मतलब हम राग द्वेष से प्रवृत्त न हो, यही निर्मलता है। हम पसंदगी नापसंदगी के द्वारा डिक्टेट ना करे जाएं। हमको अच्छा लग रहा है, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, हमको इन चीजों के अंदर बचपना दिखाई पड़ने लगे। और जो यहां पे सच्चाई है उसको जानने की तीव्र इच्छा होने लगे, हमारी बुद्धि का विकास होने लगे। जब आदमी राग द्वेष का आश्रय नहीं लेता है, जो सही है, जो उचित है, बड़े व्यवहार में भी हो, रिश्तों में भी हो, खाने पीने में हो, बोलने चालने में हो, हर जगह आदमी पहले सोचता है, समझता है, फिर जाके कोई कार्य करता है। ये हमारा नेचर, ये हमारी आदतें, ये हमारा स्वभाव बहुत कल्याणकारी है। और हम अपने ज्ञान के ऊपर इतना भरोसा करें कि भले दुनिया एक तरफ जा रही है, हमको अकेले चलना पड़े, तो भी आपका परसेप्शन जिसने ल्यूसिड हो, इतनी क्लियर हो, इतने स्पष्ट आपको ये चीज दिखाई पड़ रही हो कि आपको अकेले चलने में भी दिक्कत नहीं होती है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आदमी भीड़ तभी देखता है, सबके साथ जब चलता है, जब उसको अपने ज्ञान पे, अपने निश्चय पे भरोसा नहीं होता है। चलो इतने सारे लोग मूर्ख थोड़ी होंगे, साथ ही में चलेंगे, साथ ही में मरेंगे, ये हमारी लैक ऑफ क्लैरिटी का सूचक होता है। जिस समय आप बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, उस समय यहां पे लोगों का प्रमाण, भीड़, दुनिया, ये सब कोई मायने नहीं रखते। इसके लिए हमारी बुद्धि जगनी होती है, हमारा मन शांत हो, हमारी बुद्धि का विकास हो, यही समस्त पैरामीटर्स होते हैं अंतःकरण की शुद्धि के। अगर आप बाहर के जीवन में हर चीज सोच समझ के करने लगे हैं तो अपने आप ही ये क्वेश्चन आएगा आपके अंदर। हर चीज सच्चाई और प्रामाणिकता से करने वाले लोग ये प्रश्न करेंगे कि हम कौन हैं, हमारी सच्चाई क्या है, हमारा प्रामाणिक स्वरूप क्या है, नेचर क्या है। तो ये एक बार किसी के अंदर प्रेरणा हो जाए और उसको ये बात दिखाई पड़ने लगे कि आज तक जो भी हमारा जीवन था, अभी भी हमारी कोई अस्मिता थी,
संसार में रहते थे, काम धंधा करते थे, सेवा करते थे, समाज सेवा करते थे, ये सब चीजों में हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है। और ये जो भी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी हमारे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपके रिश्ते, नाते, घर बार, कंफर्ट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेरणाएं, वैल्यूज, सब चीजें इस बात को देखना चाहिए, बहुत क्लैरिटी से देखना चाहिए कि हमारी पसंदगी नापसंदगियां हमारे अपनी अस्मिता से निर्धारित होती है। इसीलिए कोई फकीर होता है, उसकी अस्मिता भिन्न हो जाती है तो उसकी पसंदगी अलग हो जाती। एक राजा हो जाता है, उसकी अस्मिता अलग हो जाती, उसकी पसंदगी अलग हो जाती। छोटे लोगों की छोटी सोच, बड़े लोगों की बड़ी सोच, बड़ी और छोटी सोच सब संसारी है। ये सो कॉल बड़े लोग, इनमें कोई सच्चाई का ज्ञान नहीं। छोटे पने की झगड़े रगड़े समस्याएं, ये तो बड़ा अच्छा है कि सब लोगों को घर के अंदर की बातें पता नहीं लगती हैं। देखिए कैसी कैसी समस्याएं हर मन के अंदर आती रहती हैं। किसी के भी हम जीवन में देखें, वो हर व्यक्ति के जीवन में वही सेम महाभारत चल रही है। सेम, कहीं पे धृतराष्ट्र है, कहीं दुर्योधन है, कहीं शकुनी है, कहीं कई है, कहीं मंथरा है, कहीं हनुमान जी है, कहीं राम जी है, कहीं कृष्ण जी हैं। सेम महाभारत है। और जो यहां पे जगे हैं, उनकी जगने की प्रक्रिया ही यहां पे डिस्कस करी जा रही है। कैसे जगे? तो पहले इन लोगों ने अपने मन को बहुत ही विचारवान करा, बहुत बुद्धिमान बनाया। ये बड़ी रेयर बात है। अच्छे अच्छे लोगों को देखिए, समझ ही नहीं क्या बोल रहे हैं, यही नहीं पता लगता। अपने गुरु के पास क्या बोलना है, भगवान के पास क्या बोलना है, कई बार आश्चर्य होता है, हंसी आती है उनका बचपना देख के, कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। अब गुरु को भी बताते हैं आके, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपको यहीं सेवा करनी चाहिए, आपको वहां नहीं सेवा करनी चाहिए। अभिमान देखो कैसा है। अपने अज्ञान का कोई रियलाइजेशन नहीं, कोई विनम्रता नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं। और इस तरीके से लोग जी रहे हैं। पहले बुद्धिमान बने, शिष्टाचार से युक्त हों, खूब बुद्धिमान बने, हर शब्द निकलने से पहले। अब एक सज्जन है, वो हमसे बता रहे थे, गुरु जी हमारे बोलने पे लोग जो हैं वहां बड़ी चिंता करते हैं। ऑफिस में हमसे बोलते नहीं भाई तुम मत बोलना, बिजनेस डीलिंग करेंगे, तुम बात मत करना, हम हैंडल कर लेंगे। वो कहीं समाज सेवा के लिए गए, वो वहां गाँव में बोलते नहीं भैया तुम मत बोलना, हम बोल लेंगे, तुमको बोलने की अक्ल ही नहीं। घर वाले भी बोलते हैं आपको क्या बोलना है ये पता ही नहीं है, पार्टी में क्या बोलना है ये पता ही नहीं है, संतों के पास गए क्या बोलना है ये पता ही नहीं है। कैसी विचित्र बात है। गुरु के पास गए क्या बोलना है ये पता ही नहीं है। तो ऐसी अगर मंद बुद्धि होती है तो फिर आत्मा का ज्ञान का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम ये रियलाइज भी नहीं कर सकते हैं कि आत्मा के ज्ञान की महिमा क्या है। तो आदमी जिस समय इसकी प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस देखे, केवल मैं को जानना, और मैं को जानने के पूर्व हमको ये जानना होता है कि हम मैं को नहीं जानते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे अभिमान तो सब चूर चूर हो जाएंगे कि हम पता ही नहीं हमको कौन है हम। और देखो कैसे हवा में रहते हैं, कैसे सपने में रहते हैं, मूर्ख लगते हैं। जो जानकार लोग हैं वो हंसते हैं, ऐसी बचपना मूर्खता होती है। हमको दिखना चाहिए, और जब तक नहीं दिखेगा हमको आत्मज्ञान की कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हम तो अपनी हवा में रहते हैं, हम तो सब जानते हैं।
बल्कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, यहां तक बोलने की धृष्टता करते हैं। तो बहुत विनम्रता से हम ये बात रियलाइज करें कि यही नहीं है कि हमारी अस्मिता, हमारी जो पसंदगी नापसंदगी है, हमारा घर बार है, सब केवल अहम की संतुष्टि के, एक अहम बनाया है हमने और उसी की खुशी, उसकी संतुष्टि, उसके लिए हमारा सब आशियाना बना हुआ है, को दिखना चाहिए। और अगर हमारी अस्मिता बदल जाती है तो इट्स नॉट रेलेवेंट एट ऑल, इट्स ऑल मीनिंगलेस। क्या सिक्योरिटी चाहिए जब हमको पता है हमारे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है? क्या प्रेम चाहिए जिस समय हमको पता है कि आनंद की कमी नहीं है? क्या हमको दुनिया भर की खुशियां चाहिए जिस समय हम ही आनंद के धाम हैं? तो जो जो पसंदगी नापसंदगी हम लोग घर बना बना के करते हैं, ये चारों तरफ दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी देश में चले जाएं, सब पूरे सामाजिक ढांचे का मतलब ये है कि यहाँ पे सबके अंदर छोटा मैं है, उसकी सिक्योरिटी, उसके कंफर्ट, उसके प्लेजर्स, उसके ग्रेटिफिकेशंस सब पूरा करने के लिए ही ये दुनिया भर के सब लोगों के आशियाने बने हुए हैं। और वहां पे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाए, आदमी चिंतित हो जाता है, आतंकित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इसके पीछे ये जो भी हमको खेल दिखाई पड़ता है, इसके पीछे मैं की अस्मिता का स्वरूप देखिए। हमारा अपना परिचय ऐसा है। और अगर आपने ये बात देख ली कि मैं के छोटे पने का निर्धारण करके उसकी पूर्ति के लिए ही जुगाड़ कर रहे थे अभी तक, तो आपको आत्म के ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? हमको अपने घर से निकलना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। आचार्य बोलते हैं निकलना चाहिए, केवल इतना नहीं, तूर्णम विनिर्गम्यताम, इसको घास के तिनके की तरीके से तुच्छ समझ के निकलना चाहिए। अब यही चीज जिस समय कोई घर के लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो बोलेंगे अरे अरे दो कितना डेंजरस है, ये तो हमारे पति है, हमारी पत्नी है, तो घर से निकल जाएंगे। देखिए यहां पर हम लोग किसी एक से विद्वेष नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी एक छोटे पने पर आश्रित अनेकों व्यवस्थाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। द्वेष किसी से नहीं होना चाहिए। और घर वाले लोग तो बड़े प्यार से हमारा जीवन जीते आए, हमको सेवा करते आए, उनसे हमको कोई भी बैर नहीं है। लेकिन हां, हम ऐसे मैं को स्वीकार करके अब जीने के लिए गवारा नहीं है जो मैं बहुत ही छोटा है और छोटे बने के वजह से घुटन है। जीवन बर्बाद हो रहा है हमारा। जब तक हम छोटापना हम रूट आउट नहीं करेंगे, तब तक हमारा मनुष्य जीवन लेना ही नहीं सार्थक होने वाला है। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर एजेंडा के लिए कोई भी प्रकार के कदम उठाने के लिए रेडी हो, ये हमारे अंदर ज्ञान की वैल्यू का सूचक है। इतनी इंपॉर्टेंस है आत्मा के ज्ञान के लिए। अनेकों लोग बोलते हैं गुरु जी बहुत दिन से सुन रहे हैं, ज्ञान नहीं हुआ है। आप ये अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आत्म के ज्ञान के लिए आपके अंदर ऐसी हद तक जाने की कभी प्रेरणा हुई है? अगर नहीं हुई है तो आपके अंदर ज्ञान की वैल्यू ही नहीं हुई अभी। मैं का ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग मैं का टोटल इफेसमेंट, टोटल निगेशन, क्या इस समय हम अपनी वर्तमान की अस्मिता को पूर्ण समाप्त करने के लिए राजी हैं कि इसको बनाए रखने के बाद हम की संतुष्टि करना चाहते हैं? हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, हम सच्चिदानंद हैं, हम सुख स्वरूप हैं।
ये हमको न शास्त्र बोल रहे हैं, न वेदांत बोल रहे हैं, और न ही कोई भी जगा हुआ संत बोल सकता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। इट्स नॉट लॉजिकल। एक तरफ से हम अपने आप को छोटा बनाए रखें और फिर केवल मन बहलाने के लिए होता है आत्मज्ञान। अगर बड़प्पन होगा तो छोटापने को तो रूट आउट करना पड़ेगा। अगर हम ही आनंद के धाम में हैं तो सुख की प्राप्ति की जो प्रवृत्तियां हैं, जो सपने हैं, जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, निश्चित रूप से खत्म होना पड़ेगा उनको। और वो जो हमारा जीवन था, जो केवल बाहर से सुख की तलाश, सुरक्षा की तलाश, उसको तो तुच्छ देखना ही पड़ेगा, मूर्खता देखना पड़ेगा। निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम, अपने घर से निकलो बाहर। घर बहुत अच्छी चीज होती है। हम लोगों को शास्त्र भी कुल धर्म, गृहस्थ आश्रम, ये सब चीजों का वही शास्त्र उपदेश देते हैं जो एक समय बोलते हैं कि अब थोड़ा सा इस सिक्योर वातावरण से बाहर निकलो। और जितने भी हम लोग दुनिया के अंदर दूसरी योनियां देखते हैं, सबके अंदर स्वाभाविक प्रक्रिया यही होती है। शेर का बच्चा है, जन्मा, माँ ने लालन पोषण करा, उसको सुरक्षा दी, उसको व्यवस्था दी, अपना संरक्षण दिया और उसको अनेकों प्रकार की शिक्षाएं दी। कैसे अपने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे सिक्योरिटी करनी चाहिए, सब शिक्षा दी। उसके उपरांत वो माँ के आंचल से उसको निकलना चाहिए। हम लोगों के सन्यासियों में भी यही प्रक्रिया होती है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु जी के पास, और ज्ञान लेने के बाद हमको सब चीजों को छोड़ के दंड और कमंडलू हाथ में देते हुए बोलते हैं, बस अब निकलो, निराश्रित होके निकलो। ये कई बार तो सब छोड़ना हमारी पूर्व की स्टेज की फुलफिलमेंट का सूचक होता है। लड़की जब बड़ी हो जाती है, उसको अपने घर भेज देते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं। छोटा बच्चा जिस समय रेडी हो गया, उसको जो है बहुत ही फैनफेयर के साथ केजी में, प्री केजी में, और कौन कौन से आजकल होने लगे, वहां पे ले जाते हैं। और सब ग्रेट ओकेशन, घर से बाहर निकल रहा है वो बच्चा, पढ़ाई के लिए जा रहा है, पढ़ाई पूरी हुई फिर कॉलेज के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है। इन सब चीजों में जब हमारी पूर्व की स्टेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, राइट समय आ जाता है, तो यहां पे चेंज होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर सभी चीजों में जहां पर भी कोई विकास होता है, ग्रोथ होता है, पूर्व की अवस्था का परित्याग होता है। कली जब फूल बनती है तो कली का कलीपना खत्म हो जाता है, छोड़ देता है, फूल बन जाता है। जिस समय वो परिपक्व हो गया, वो फुलफिल हो गया, तो फूल अपना फूल बना छोड़ देता है। हम लोगों के अपने देश में वैदिक व्यवस्था में जीवन भी यह 4 आश्रमों में हुआ करता था। पहले अध्ययन करा, खूब संरक्षण में रह के, सिक्योरिटी में रह के, पहले माता पिता, फिर उसके बाद गुरु के पास जाके, ज्ञानवान की सन्निधि में रह के खूब जीवन का ज्ञान प्राप्त करा। उसके बाद कर्म के क्षेत्र में गए, सेवा करी, अपने कुल का जो है वृद्धि करी, समाज का कल्याण करा, और उसके उपरांत जीवन भर इसी में नहीं टिके रहते। वहां पे एक व्यवस्था आती है, हमारा तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थाश्रम। वन के अंदर एकांत में, वन में मतलब एकांत में, जहां ये कोई सोशलाइजेशन नहीं है, जहां घर बार के भी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, सब सौंप दो लोगों को, बच्चों को तैयार करो और सौंपो।
और आगे क्या है उसके लिए तैयार हो। गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में आदमी को निश्चित रूप से एक समय जाना चाहिए। हम देखते हैं अनेकों लोग बुढ़ापे तक गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ पा रहे। जो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते मरता है उसका गृहस्थ आश्रम अधूरा होता है, उसका जीवन ही अधूरा होता है। वो आसक्ति नहीं छोड़ पाया है, वो आराम नहीं छोड़ पाया है, आश्रय नहीं छोड़ पाया है, पराधीनता नहीं छोड़ पाया है, अहम की संतुष्टि नहीं छोड़ पाया है। इसीलिए शीघ्र हमको जो है वह अपने बच्चों को, बहुओं को सब कुछ सौंप के ट्रेनिंग दो। हमारी प्रायोरिटीज यही हो कि दूसरों को बड़ा करें, हम विश्वसनीय बनाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ज्ञान दें, और उसके उपरांत हम उनको सौंप के खुद फ्री हो जाएं। हम आज एक पिक्चर देख रहे थे कि बहुत वृद्ध और पति पत्नी थे, पूरे जर्जर शरीर था, झुका हुआ था, और वो दोनों जो है वहां बैठे हुए क्लब में गए थे और वो एक गिटार बजा रहा था, दूसरी नाच रही थी। अब देख के जो है बड़ी खुशी लगती है। किसी ने, देखने वाले ने बताया, देखिए आदमी की जवानी तो मन में होती है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम लोगों के मनीषी लोगों की दृष्टि कुछ और है। बोलते हैं इनमें अभी मैच्योरिटी नहीं हुई, इनको पता ही नहीं लगा है कि जीवन में ये रिश्ते, ये भोग, ये एक दूसरे का साथ, इसके अलावा भी सुख है, और ये तो सुख है ही नहीं। अगर आपको सुख बाहर से लेना पड़ रहा है, किसी व्यक्ति से, किसी भोग से, तो उस व्यक्ति को सुख पता नहीं है, और सच्चाई यह है कि वो सुख से वंचित है। इसीलिए तो पकड़ते हैं किसी न किसी को। आदमी को विचार करना चाहिए, बुद्धिमान को ही विचार करना चाहिए, आखिर कब तक हम बाहर से सोचेंगे कि आनंद आता रहेगा। और अगर किसी चीज में आनंद है तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और आपको मिलना चाहिए। और मिलना क्यों चाहिए? आप आनंद से रहित हैं क्या? जब ये हम सोचते हैं कि बाहर से आनंद मिलना चाहिए, आपने एक प्रिजम्पशन रखा है, एक निश्चय करा हुआ है कि आप जो भी हैं आनंद से विहीन है। अगर हम आनंद से विहीन हैं तो यही दीनता का जीवन है, या अभाव का जीवन है, या पूर्णता का जीवन है, या सुरक्षा का जीवन है, या डर का जीवन है। डरा हुआ, सुरक्षित, अपूर्ण, दीनहीन व्यक्ति किसी न किसी का जो है वह पल्लू पकड़े हुए, आश्रय लिए हुए, थोड़े अपने आप को खुश रख रहा है। जैसे बच्चा होता है ना, अपने मुंह में अंगूठा दे के बड़ा सिक्योर महसूस करता है। अनेकों लोग जो अभी भी बाहर किसी न किसी का आश्रय लिए हुए हैं, दे आर स्टिल सकर्स। देखिए कैसे पराधीन हो जाते हैं। और अगर कहीं कोई दूसरा नहीं हो तो शून्य हो जाते हैं। क्या आप शून्य हैं? क्या आप हैं? क्या ये सोचे ही नहीं कभी? हमारे वहां की प्राथमिकताएं बहुत भिन्न हैं। वैदिक विचारों की प्राथमिकताएं पाश्चात्य से, वेस्टर्न सोच से बहुत डिफरेंट। हास्यास्पद लगता है हम लोगों को वो सब, बचपना लगता है, इमेच्योरिटी लगती है। और आज जैसे जैसे यहां आंधी चल रही है वेस्टर्न वैल्यूज और कल्चर की, ये सब चीजें लुप्त होती जा रही है, बड़ी रेयर होती जा रही है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इसीलिए तो जगा हुआ है, जिंदा है अभी तक हम लोगों का ये रिलीजन। रिलीजन ही नहीं, ये फिलॉसफी, ये जीवन दर्शन, ये सत्य, ये ज्ञान की गंगा आज तक जिंदा है। आज भी हमको कोई बताने वाला है, इतनी सब भीड़ और ऐसे पोल्यूशन के बावजूद आज ये ज्ञान हमारे तक पहुंच रहा है कि जरा विचारिए, आपको पूर्ण होना चाहिए। पूर्णता अगर हमारा स्वरूप होती है, कैसा जीवन होगा?
इससे कम हमको सोचना नहीं चाहिए। और जो पराधीनता का, छोटेपने का, आश्रय का जीवन होता है, उसको त्यागना चाहिए। और हमको केवल इतना ही नहीं है कि अपनी अस्मिता त्यागना है, वो पूरी व्यवस्था हमको त्यागनी है। जहां हमारे पैर कमजोर थे तब हमने बैसाखी ली, जहां आपके कमजोर पैर ठीक हो गए बैसाखी छोड़ देते हैं ना। ये घर हमारी बैसाखी है। अनेकों प्रकार के धन दौलत रिश्ते नाते ये बैसाखी है, और आप जानते हैं है, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, इतने कमजोर हैं। यही हमारी कमजोरी का प्रमाण होता है कि हम इनको छोड़ने में भी एकदम आतंकित हो जाते हैं। सोचना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, इतने हम इनसिक्योर होते हैं। इसीलिए अपने मन को झूठा नहीं बहलाना चाहिए कि नहीं हम तो कोई इनसिक्योर नहीं है। अगर इनसिक्योर नहीं है तो तभी प्रमाण है कि आप किनारे करके देखो। इसीलिए कभी कभी जो है ना, पास के रिश्ते भी, पत्नी को भी कई बार मैके जाने देना चाहिए, पति से अलग होना चाहिए। थोड़े समय के लिए तो हम लोग डेली होते हैं, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, विश्राम, शयन, इन सब में अकेले होते हैं, लेकिन तो भी मन में रहता है कि नहीं कोई है अभी भी। दूसरे समय में आपको किसी का साथ मिल जाता है, स्नेह मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है। और अगर आपको पता रहे थोड़े समय तक कोई बाहर चला गया, अभी हाल में ही हमारे वहां एक सज्जन आए थे, बोला भाई क्या बात है, बड़े मायूस दिख रहे हैं आप। बोलते हैं अरे गुरुजी, पत्नी और सब बच्चे मायके गए हैं उनके, हमारी ससुराल गए हैं, अकेले हैं आजकल। बोला अकेले हैं, फिर तो आपका काफी आजकल स्वतंत्रता दिवस होगा। अब एक सज्जन ने एक पति नहीं बताया, अरे हमारा स्वतंत्रता दिवस क्या, क्यों? बोलते पत्नी गई, एक आध दिन बड़ा फ्रीडम लगती है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। जो पति लोग भी पत्नियों के बारे में सदैव सोचा करते हैं ना कि ये सदैव हम पे प्रेशर डालती रहती है, आप थोड़े दिन दूर होके देखिए, आपने ऐसा भयंकर कंडीशन करा हुआ है अपने आप को कि आप रह भी नहीं पाते हैं। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो आपकी कमजोरी की है, पराधीनता की है, दीनता की, अपूर्णता की, कमजोरी की है। और बहुत ज्यादा अपने ऊपर आदमी को बड़ा गर्व हो तो सिंपल आप सबको छोड़ के देखिए, जिन जिन पे आश्रय है, केवल घर ही नहीं, रिश्ते नाते, धन दौलत, काम धंधा, सब चीजें क्या आप किनारे कर सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अपूर्ण मैं के ऊपर ही आश्रित थी ये सब चीजें। और एज लॉन्ग एज हम इस चीजों की कंटिन्यूटी बनाएंगे, हम अपने छोटे मैं को सत्य की तरह स्वीकार करेंगे और उसको फुलफिल करेंगे, उस अहम की संतुष्टि करेंगे। जो अपने छोटे मैं की संतुष्टि करेगा वो उसके ऑब्वियसली निगेशन के लिए रेडी नहीं है, उसके अंदर कल्पना भी नहीं है कि ये झूठा हो सकता है, नहीं तो वो फुलफिल भी क्यों करे। तो हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हमको मैं की वास्तविकता जाननी है। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बहुत सारे लोगों में, हजारे लोगों में, मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद यतते सिद्ध है, हजारों लोगों में कुछ लोगों के अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, अदृष्ट के प्रति विश्वास होता है, जो दुनिया में दिख नहीं रहा, ऐसी चीजों के बारे में सोच पाते हैं, भजन कर पाते, पूजन कर पाते।
ध्यान कर पाते हैं। दुनिया कुछ और भी है, जितना दिख रही है उससे कुछ और भी है। और जो ऐसे हजारों में सिलेक्टेड लोग हैं, उनमें से भी यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे जो यत्न करते हैं, जो बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो अचीवमेंट्स करते हैं, उनमें भी बहुत विरले हैं अर्जुन जो हमको जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं प्रभु? बोलते हैं इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो इस बात को नहीं देखते हैं कि हमारे छोटे मैं का फुलफिलमेंट सतत हम कर रहे हैं। इसीलिए इससे ब्रेक ऑफ करना, शेक ऑफ करना और नए अध्याय का, ज्ञान के अध्याय का श्री गणेश करने के लिए, कदम उठाने के लिए रेडी नहीं है। ये हम लोगों की परंपरा है, ये हम लोगों के मनुष्यों का प्रसाद है। आप इमीडिएटली मत करिए, धीमे धीमे इसके लिए मेंटली रेडी रहिए, इस फैक्ट को मात्र देखिए और धीमे धीमे आप तैयार होते जाएंगे। ये सच तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, अनक्वेश्चनेबल है कि हमारे छोटे अपूर्ण, असुरक्षित, डरे हुए, अपूर्ण ऐसे मैं के ऊपर ही हमारा पूरा जीवन आश्रित है। हमारा जीवन, हमारे वैल्यूज, हमारे कंफर्ट सभी इसी के ऊपर आश्रित। हमारी यही अस्मिता है। इस बात को बार बार देखो और ये देखिए, ये आपके आराम केवल उस मैं की संतुष्टि के लिए है। अगर ये बात आपको दिखाई पड़ेगी तो इस नॉलेज का अपना ही असर होगा। ज्ञान अपना असर दिखाता है। कोई भी ज्ञान, एक जगह हम किसी सज्जन की बातें पढ़ रहे थे, वो बोलते हैं कि नॉलेज इज टोटल एक्शन। ज्ञान आदमी को एक इफेक्ट लाता है, कर्म करवाता है, कर्म के क्षेत्र में परिवर्तन ला देता है। अगर आप किसी बात को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं तो इट हैज टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट इनटू अ डेफिनेट एक्शन। फिर आप पुराने एक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि ये बिजली का तार लाइव वायर है, करंट लगता है इसमें भयंकर करंट है। अगर ये ज्ञान है, ये ज्ञान इट हैज टू ट्रांसलेट इनटू एक्शन। हर नॉलेज, हर ज्ञान निश्चित रूप से हमारे जीवन में उसका क्रियान्वयन अवश्यम भावी और सहज है। कोई एफर्ट नहीं होता है। जो लोग ये बोलते हैं कि आदमी को ज्ञान प्राप्त करके मेहनत करनी चाहिए क्रियान्वयन की, कर्म में अप्लाई करने की, वो लोग अभी ज्ञान की महिमा नहीं जानते। जब जब कोई व्यक्ति ज्ञान के बाद उसका क्रियान्वयन नहीं करता है, केवल एक कारण है कि उसका ज्ञान अधूरा है, अस्पष्ट है, उसको ज्ञान है ही नहीं अभी। आपको पता है कि ईगो बना के जीना, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी छोटी अस्मिता बना के जीना संसार का बंधन का कारण है। आप सही में देख रहे हैं क्या? अगर सही में देख रहे हैं तो इसका इफेक्ट होना ही चाहिए कि आप ईगो और ईगो सेंट्रिक लाइफ को आप इमीडिएटली शेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाएंगे, एफर्टलेसली, कोई प्रयास नहीं लगेगा। जब जब कर्म में प्रयास होता है तो क्लैरिटी नहीं होती है, स्पष्टता नहीं होती है। इसीलिए ज्ञान की क्लैरिटी ही किसी भी दिशा में असंदिग्ध होके, बगैर डाउट के आगे बढ़ने के लिए निमित्त होती है। जितनी क्लैरिटी किसी को होती है, उतना एफर्टलेसली किसी चीज में बढ़ जाने में समर्थ होता है।
कोई शंका नहीं आती, कोई कॉन्सिक्वेंसेस सोचते ही नहीं है, क्योंकि बात हस्ता मलक अवध दिखाई पड़ रही है। हाथ में जैसे आंवले का फल रखा हुआ इतनी क्लियरली हम देख रहे हैं। हस्ता अमलक अवध, हस्त अर्थात हाथ, अमलक आंवला, वत उसकी तरीके से, हस्ता अमलक अवध। तो जैसे हम किसी भी फैक्ट को बहुत क्लियरली देख रहे हैं, आप अगर इस बात को देखते हैं कि सब ईगो का खेल है, तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित रूप से होगा। अपनी तरफ से करना नहीं, हम तो ये कहेंगे अनलाइक अनेकों लोगों की तरीके से आप तो निकल लो बस, फिर देखना धीमे धीमे हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। अपने अंदर ज्ञान की इच्छा को तीव्र करो। कहीं पर भी जाना ये एफर्टलेसली होएगा जिस समय आपके अंदर परिपक्वता हो जाएगी। इनफैक्ट आगे कदम बढ़ाना ज्ञान के लिए हमारे इस ज्ञान की दृढ़ता, स्पष्टता, तीव्रता का सूचक होगा। अपरिहार्य वह एक्ट होने वाला है। अगर आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो ज्ञान भी अहम की संतुष्टि के लिए, बस ये बोलने के लिए हमने ये डिग्री भी प्राप्त कर ली। अब एक सज्जन थे, उनको रिटायर हो गए, बोला अब क्या करें? हमने बोला भाई वेदांत पढ़ो भाई। बोला वेदांत नहीं, ऐसा करते हैं यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। बोला डिग्री से क्या, तुमको नौकरी करनी है? देखिए सोच कैसी चलती है। डिग्री लेने से हमारे अंदर अहम की संतुष्टि होती है, हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, प्रामाणिक ज्ञान। क्या होने वाला है उससे? हमारे ईगो को फुलफिल करने से कुछ नहीं होता है, ये बात हमको दिखनी चाहिए। तभी आत्म के ज्ञान के लिए इच्छा तक होती है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान बहुत तीव्र होता है तो वो स्वाभाविक रूप से एक विशेष कदम में अभिव्यक्त होता है। गृहस्थी के अंदर ज्ञान के प्रेरणा हुई, वानप्रस्थी होने लगती है। सीधे सन्यास मत लेना, लेकिन कम से कम एकांत में सरलता से, बगैर डिपेंडेंस के, चलो पति पत्नी दोनों, नहीं पत्नी की इच्छा नहीं, अरे क्यों नहीं इच्छा उत्पन्न करी भैया अभी तक? तुम दोनों एक दूसरे के मित्र हो, साथी हो, सुख दुख साथ में, खाना साथ में, सोना साथ में, सब चीजें साथ में, इतना जो है आपस में वैल्यूज नहीं शेयर हुई हैं। केवल वो हमारी संतुष्टि करे, हम उसकी संतुष्टि करें, उसकी अपना जीवन है, हमारा अपना जीवन है। तो हम सही में केयरिंग नहीं है। जो सही में अच्छी बातें हैं वो हमने दिल में एक दूसरे से शेयर करने की इच्छा ही नहीं रखी है। दोनों को ये फैक्ट दिखना चाहिए कि हम छोटे होके जी रहे हैं और हम लोग पराधीनताएं कम करें, और बच्चों को अपने स्वतंत्रता से जीने का भी मौका होना चाहिए। जिस जगह से बड़े लोग निकलते ही नहीं है उस समय बच्चे लोग का भी जो है पूर्ण विकास नहीं होता है। ये एक की अपनी पराधीनता, असुरक्षा की वजह से दूसरों का विकास कुंठित हो रहा है। सदैव जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं अपने बच्चे पे कि वो बिजनेस में भी निर्णय ले सकता है, फेल हो जाएगा। कौन जीवन में बगैर गिरे उठा है? गिरने दो ना, थोड़ी बहुत चोट खाने दो। जो छोटी मोटी चोट खाने के बाद आदमी सीखता है वो कोई शब्दों से नहीं सीखता है। ना आपने सीखा है ना कोई और सीखने वाला है। ये आपके अंदर डर लगा हुआ है, ये डर भी इसीलिए है क्योंकि ऐसे भयंकर शिक्षा मिली थी कि डर गए हो। हर शिक्षा में आदमी को छोटा मोटा उतार चढ़ाव से गुजरना ही पड़ता है। फौजी लोग ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, खूब डर से गुजरते हैं तब परिपक्व होते हैं। खिलाड़ी लोग खूब पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, हारते हैं 50 बार तभी जाके जीतते हैं। जो आदमी डरने से जो है वह सदैव
कतराता रहता है, उसका विकास कभी नहीं होने वाला है, और उसके बच्चों का भी विकास नहीं होने वाला है। और धिक्कार है ऐसे लोग जो मरते दम तक केवल गृहस्थी होके मरे। भले आजकल कितना फैशन क्यों ना हो, आजकल कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता हो, कोई विचार नहीं करता है, लेकिन आपके पूर्वज लोग, ऋषि मुनि लोग, प्रबुद्ध लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग, देवता लोग, सब ऐसों के ऊपर हंसा करते हैं। ये दीन लोग हैं, पराधीन है, बचपने से युक्त है, कमजोर लोग हैं। और कमजोर आदमी क्या जीवन में सुख प्राप्त करेगा? कभी देखा है आपने कोई बहुत ही डरपोक आदमी को हॉरर पिक्चर दिखाओ जाके? क्या वो पिक्चर का आनंद लेता है क्या? आंखें बंद करे बैठा रहता है, हाथ अपने मुंह पे रखते हुए धीमे से 2 उंगली से खोल के देखता, फिर आंख बंद कर लेता है। ये दुर्दशा होती। वो आदमी पिक्चर देखेगा, वो अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव का अनुभव करेगा। वो तो अपनी इनसिक्योरिटी से चिंतित है। इसीलिए जो आदमी डर रहा है वो कभी जीवन नहीं जी सकता। मत अपने मन को बहलाओ। देखो तुम डर रहे हो, देखो तुम कमजोर हो, देखो तुम आश्रित हो, और अपने ये आश्रय, कमजोरी, दीनता, पूर्णता, इसको मरने से पहले दूर करो। अपने छोटेपने से, अपनी डर से, अपनी असुरक्षा से, इन चीजों से मुक्ति प्राप्त करना ही मुक्ति होती है। मुक्ति और किस चीज से होगी? अगर आप ब्रह्म स्वरूप हैं, अगर आप ही सच्चिदानंद हैं, एक ही मात्र जीवन की परम सच्चाई है, तो मुक्ति किससे होनी होती है? मुक्ति केवल अपने अज्ञान और अपने भ्रम से होती है, अपने मोह से होती है। तो ये बात जिस समय कोई देखता है, इसको समझता है कि हम आज तक केवल अपने अंदर मोह में जी रहे हैं, नासमझी में जी रहे हैं, तो वो व्यक्ति इससे निकलने की इच्छा करता है। वो जो भी स्ट्रक्चर है हमारे जीवन का, वो सब स्ट्रक्चर हम किनारे करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। निज ग्रहात तूर्णम विनिर्गम्यताम। देखिए, जो हमारे निश्चय होते हैं वो निश्चय आपके शब्दों से नहीं देखे जाते हैं। कभी भी आदमी का ज्ञान हो जाए, निश्चय हो जाए, इसका प्रमाण क्या होता है? क्या आपके वचन होते हैं? प्रमाण सदैव आपके जीवन में उसके लिए एक्शन होता है। अगर आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और जानते हैं कि यहां पे रहते रहते प्राप्त ही नहीं कर सकते, आप जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सब लगा के देख लो। घर के अंदर जो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं आनंद की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आप ट्राई करके देखो, और फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि भगवान शंकराचार्य जी का यह प्रेम भरा जो संदेश है, जो मैसेज है, उसकी कितनी प्रैक्टिकलिटी होती है। क्या करेंगे आप खूब अध्ययन कर लेंगे, कंफर्ट के अंदर रहते हुए खूब मनन करेंगे, आर्टिकल्स लिख लेंगे, चर्चाएं कर लेंगे, आपस से डिस्कशंस करेंगे, सवेरे उठ के ध्यान करेंगे, योगासन करेंगे, थोड़ा बहुत अड़ोस पड़ोस में जाके सेवा करेंगे, यही करेंगे ना? कौन सी इस चीज से आपके अंदर ईगो का इफेसमेंट होने वाला है? इसीलिए डाउटफुल है क्योंकि बाकी पूरा जीवन हमारा अहम की संतुष्टि के लिए हो रहा है। टोटल स्ट्रक्चर ही हमारे अहम की संतुष्टि के लिए बना हुआ है। हमारा जो 80-90% जीवन और उसकी व्यवस्था है, सब चीजें केवल अहम की संतुष्टि के लिए है। और सपोज हमने मान भी लिया 5 और 10% हमने
अपना जीवन बहुत सिंसियरिटी के साथ अध्ययन भजन के लिए लगाया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका मेजॉरिटी जीवन केवल अहम की संतुष्टि के लिए चल रहा है। हमको खाना ये है, हमको पसंद ये है, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा करा, उसने सभी कुछ तो हमारे ईगो की ही फैंसीज हैं। हमारा कंफर्ट है, हमारे आराम है, हमारा एकांत है, सभी तो उस मैं की हम इच्छा और वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। आप और कुछ मत करिए, इस बात को देख लीजिए, बस इस फैक्ट को क्लियरली देखो, ये सच्चाई है कि नहीं है, और इसको वर्क करने दो अपने ऊपर। आप ध्यान रखिए हमारी ये बात, आपको अपनी तरफ से निकलने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको ये बात दिखाई पड़ेगी कि टोटल स्ट्रक्चर केवल अहम की संतुष्टि के लिए है, और घर के अंदर रहते रहते जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं सब अहम की संतुष्टि के लिए होते हैं। और अगर हम लोग मान भी लें थोड़ी देर अहम की संतुष्टि के लिए नहीं होते हैं, तो कॉमन सेंस ये है 80% जीवन हमारा ईगो फुलफिलमेंट के लिए है और 20% जो है ईगो एफेसमेंट के लिए। क्या किसकी विजय होने वाली है? टग ऑफ वॉर हो रही है। स्वाभाविक रूप से 80% जहां पे लोग हैं वहीं पे खिंच के आप चले जाएंगे और हर थोड़े दिन में बोलते रहेंगे बहुत प्रयास करा, बड़ी मेहनत करी, कुछ होता नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि आप खुद 80% अपना जीवन अपने कंफर्ट, अपनी लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, अपनी वासनाएं, केवल उस चीज की पूर्ति के लिए जीवन जी रहे हैं। इसीलिए, और यहां पे कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं है। कई बार संत लोग आते हैं हमारे शहर में भी, हमको कुछ ज्ञान दे के चले जाते हैं, हमको कैसेट्स मिल जाते हैं, हमको आजकल इंटरनेट पे भी कुछ मिल जाता है। हमने सुन भी लिया, सुनने के बाद क्या होता है? वही का वही जीवन चल रहा है। कई बार तो जो है घर के लोग कोई सत्संगियों से बहुत ही शिकायतें भी करते हैं, बोलते हैं गुरु जी ये लोग सत्संग में जाते रहते हैं, कुछ बदलते नहीं है। वही मन की चंचलता, वही विक्षेप, वही सतहीपना, वही अपने बोलने के ऊपर निरंकुशता, वही मन के अंदर डर, वो चिंता, वो आग्रह, अशिष्टता, सबका सब तो वही बदल क्या रहा है? थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है, हो सकता है अगर हम उसको सिंसियरली अपने अंदर रखें तो कुछ इफेक्ट दिखाए, बाकी से टोटल असंग होके। गीता के अंदर भगवान असंगता का बहुत इंपॉर्टेंस बताते हैं। बोलते हैं ये ज्ञान प्राप्त करके बाकी से असंग होना ही चाहिए। अगर बाकी से असंग न हुए तो ये ज्ञान अपना इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा। इसी लाइफ को चेंज करना पड़ता है। आप एक समय बड़े जवान थे, दौड़ भाग कर सकते थे, धीमे धीमे हमारा शरीर बोलने लगता है नहीं अब ये नहीं हो सकता है हमसे। चेंज करते हैं ना, हमारी वास्तविकता बदल गई तो लाइफ चेंज हो गई, आपकी आइडेंटिटी ही बदल गई, चेंज हो गया। फौज के अंदर जिस समय आदमी ऑफिसर बनता है तो उसको बताए जाते हैं भाई अब तुम ऑफिसर हो, हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अब तुमको ऐसे जो है कहीं पर भी उठना बैठना वो शोभा नहीं देता है। अब तुम एक डिग्निटी के साथ, सबके लीडर के साथ, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ, बहुत बड़े डिसीजन मेकर की तरीके से जीना सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से जीना सीखो। देयर हैज टू बी सम चेंज इन योर लाइफ। तो जब जब कोई ज्ञान प्राप्त होता है अपने आप धीमे धीमे असर दिखाता है, और असर से ही पता लगता है ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अनेकों जगह ज्ञान देने जाते हैं, लेकिन हमको दिखता है कि अनेकों जगह ज्ञान दे आए चले आए। बड़े कम लोग हैं जिनमें ऐसी कोई चिंगारी लग जाती है कि यहां तक चले आते हैं, बोलते हैं गुरु जी अब तो हमको और गहराई से ज्ञान चाहिए।
और जहां पर भी पूरे प्रयास के बाद एक आध व्यक्ति भी मिल जाता है तो लगता है कि ये एक मोती को चुनने के लिए ही समुद्र में गए थे। अभी भी ये जो है सत्संग हो रहा है, इसमें से भी किसी के अंदर बड़ी अच्छी प्रेरणा हुई, वह आश्रम के अंदर ही कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। अब उनको दिखने लगा ये बात बहुत अच्छी तरीके से, बगैर आत्म के ज्ञान के केवल छोटेपने का जीवन है, असुरक्षा का जीवन है, दीनता का जीवन है, मूर्खता का जीवन है, और हमको स्वीकार नहीं है। ये सब छोड़ने को रेडी हो, नौकरी धंधा घर बार सब छोड़ सकते हैं, बहुत छोटी चीजें हैं ये सब। जिसके अंदर ज्ञान की वैल्यू हो गई उसके लिए सब बहुत छोटी चीजें हैं, और जिसको ज्ञान की महिमा नहीं पता लगी उनके सामने कितना भी ये सब बोलते रहो, भैंस के सामने बीन बजाने की बात हो जाती है, छोड़ने को नहीं राजी है। बहुत ज्यादा बोलो तो बोलो गुरु जी अब हम आप ही को छोड़ते हैं, अब आप काफी आजकल डेंजरस बातें करने लगे। बहुत सारे लोग हमको मिले, हम लोगों का रास्ता अलग हो गया है, लेकिन जो शास्त्र की बातें हैं वैसे मूर्ख ना समझ संसारी लोगों के चक्कर में हम थोड़ी छोड़ते हैं। भैया तुम अपने रास्ते तो अपने रास्ते, हम तो शुरुआत से तुम नहीं भी थे तो भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं और आज भी उसी रास्ते पे चलेंगे। तुमको समझना है, तुमको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर पढ़ना है तो तुमको इस हिसाब से देखना है। शास्त्र की बातें देखो, फैक्ट को देखो। निज ग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यताम, घर से निकलना पड़ेगा। घर के बड़े फायदे हैं और घर के कुछ कमियां भी होती है, हमको दोनों बात देखनी चाहिए। देखिए जब भी किसी चीज का विवेक होता है, विवेक में हम नहीं केवल अच्छाई देखते हैं, केवल बुराई देखते हैं। हर चीज की अच्छाई बुराई, पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीजें आदमी को ऑब्जेक्टिवली देखनी चाहिए। घर के प्रति हम कृतज्ञ हैं, बहुत अच्छी हमको उसने कृपा दी है, संरक्षण दिया है, मातृत्व दिया है, पितृत्व दिया है, ज्ञान दिया है, स्वास्थ्य दिया है, संस्कार दिए हैं। और जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तो कोई इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों में भी वो अपनी मां के छत्र छाया से, पिता की छत्र छाया से अब निकलने के लिए सक्षम हो गया, अब अपने पैरों पे खुद चलने लगा। अस्पताल में हमको बहुत कृपा मिली, बहुत आनंद मिला, बड़ा प्रेम मिला, लेकिन अब हम स्वस्थ हो गए। तूर्णम विनिर्गम्यताम, निकलो अब अस्पताल से जो है डिस्चार्ज लो, घर जाओ। अरे नहीं नहीं अब कैसे हम जाएंगे, बोलते हैं फिर तो भाई तुम स्वस्थ ही नहीं होना चाहते हो। तुमको अस्पताल के आराम, तुमको यहाँ पे डॉक्टर्स की सेवा, नर्सों का मातृत्व, उनका स्नेह, सबका, वो सब ऐसी भयंकर आसक्ति हो गई है, वो छोड़ने बनने वाले हो। मूल ऑब्जेक्टिव ही भूल गए, जिस इस दुनिया में किस काम के लिए आए हैं वो ही भूल गए कि हमको पूर्णता में जगना चाहिए। पूर्णता में जगना ही मनुष्य का गोल है, और पूरा घर बार केवल अपूर्णता, केवल कमजोरी, केवल असुरक्षा, छोटेपने के से युक्त व्यक्ति के लिए ही दुनिया भर के जुगाड़ थे। इसीलिए बलवान हो और कहीं पर भी रहने में सक्षम हो, और वहां जाके सबकी सेवा करो। कोई भी हो, गुरु की तुम सेवा करो जाके, और गुरु को मत बताओ आपको ये करना है, आपको ये करना है, मूर्खों की तरीके से। जो कुछ आपके पास है सब कुछ लगा के उनका खाना पीना रहना, आपकी वजह से वो जगह धन्य हो जाए, ऐसे संस्कार प्राप्त करके जाओ। आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, वो तो सब छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर बल हो। जब हम दूसरे के लिए कर लेते हैं तो हम खुद बलवान होते हैं।
कम से कम में जी पाए, किसी भी खाना पीना एक घर की माताएं कर लेती हैं। तो ऐसे बलवान बनो, घर में रहते रहते इतने बलवान बनो, ज्ञान के पिपासु बनो, तो आदमी को बलवान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, निस्वार्थ बनना चाहिए, और कहीं पर भी ज्ञान के लिए जाने की तीव्रता होनी चाहिए। इसमें यह ध्यान रहे कि घर की कोई अवमानना नहीं है। घर का ऐसे व्यक्ति ने ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल करा है, वो ही अपने मनुष्य जीवन का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए रेडी है, बलवान हो गया है काफी हद तक। तो ऐसे व्यक्ति को यहां पे 8वें सूत्र में आचार्य बोलते हैं कि आप निकलिए और खुद जाना पड़ेगा, ज्ञान की सर्च करनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी। बहुत विनम्रता से, बड़ी प्रार्थना से, पूर्ण जो है वह समग्रता से। तो ये यहां 8वां कदम है। इसमें हम लोग कुछ और पॉइंट्स हैं वो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।